मेरी शलवार उल्टी थी, मुझे होश नहीं था और मेरी दोस्त के घर के बाहर मुझे जो बेबू है उसके घर के बाहर मुझे फेंक के चले गए थे और जब इसको शराब पिलाई। तो मैं डर भी रही थी, मैं बैठ भी गई थी। उसने तो उसके बावजूद फिर वो अंदर कमरे में ले गया। उसने फिर ड्रिंक वगैरह मुझे करवाई, अपने नौकर को उसने बुलाया, शराब मंगवाई, बियर। शौक से कर लिया। आप फंक्शन करती हैं मुजरा पार्टी जी, जी, मैं मुजरा पार्टी करती हूँ। आप इसको पसंद आ गई लेके जाना चाहते हैं? कहता है कि ये मुझे अच्छी लगी है, मैं इसको लेके जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान ज़िशान इलाही और आप देख रहे हैं मुदस्सर की बातें। ये लड़की अपनों के दिए हुए गमों से लोगों की नजरों में इस तरह गिर चुकी है। इसके साथ कुछ दरिंदों ने इतना जुल्म किया, सारी रात नोचा, इसको शराब पिलाई। ये लड़की किस तरह उन दरिंदों के हत्थे चढ़ी, ये कहानी सारी इन्हीं की जबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अलिशा। अलिशबा, क्या हुआ? आप बरहना हालत में रोड पर बेयारो मददगार बेलबास पाई गई, किसने किया ये सारा? ये क्या हुआ? ये माजरा क्या था? सर मैं करती हूँ डांस फंक्शन ना, और डांस फंक्शन से मेरी दोस्त थी जिसने मुझे बुक किया था, जेबी नाम है। तो उसने मुझे बुक किया था, कहती फंक्शन है मेरा, मेरे साथ तुम जाओगी? मैंने कहा मैं चली जाऊंगी। मेरे मुझे छोड़ के 3 लड़कियां और थे, हम टोटल 4 थे। जेबी को मिला के हम 5 थे। तो हम लोग गए हैं फंक्शन पे। फंक्शन के दौरान मैं उस तोते लड़के को नहीं जानती हूँ जिसने इसको फंक्शन दिया था ना, जेबी को। वो माना तिक्कों वाला है, माना नाम है उसका। आप फंक्शन करती हैं मुजरा पार्टी का? जी, जी, मैं मुजरा पार्टी करती हूँ। तो उसने इसको फंक्शन दिया। फंक्शन के दौरान मुझे माना बुलाता है, कहता है तुम तोते के साथ जाओगी? तो मैंने कहा तोता कौन है, मैं तो उसको नहीं जानती हूँ। तो माना कौन? माना टिक्कों वाला है ना, टिक्के वगैरह लगाते हैं, माना से भी जानती है उसको। साथ पार्टी, नाइट पार्टी, मुजरा पार्टी का फंक्शन भी बुक है? हाँ, नहीं वो उसके दोस्त थे माने के। ठीक है। माना का दोस्त था वो। तो फंक्शन किसका था? शादी का था, सालगिरह था का मंगनी? ना शादी थी, ना मंगनी थी, ना सालगिरह थी, ऐसे एक मुजरा टाइप थी। नाइट पार्टी मुजरा जी, मुजरा जो पार्टी। कि वैसे भी जुर्म। जी, जी। तो उसमें शराब वगैरह सब पी रहे थे लड़के। तो उसके दौरान ही उसने बोला कि ये तुम्हें तोता कह रहा है कि मैं अलिशबा को लेके जाऊंगा। तो मैंने कहा मैं तोते को तो नहीं जानती हूँ। यही बात मैंने जेबी के साथ की। तोते का सीधा नाम? जकरिया। जकरिया उर्फ तोता। आप इसको पसंद आ गई लेके जाना चाहते कहता है कि ये मुझे अच्छी लगी है, मैं इसको लेके जाऊंगा। तो मैं उसको नहीं जानती थी, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। यही बात मैंने जेबी के साथ की कि मैंने कहा तोता इस हैं? तरह। बेबी कौन? लड़की है, आपकी दोस्त? मेरी दोस्त है जो ठीक मेरी है। बहन बनी है। उसको मैंने ये फिर बात बोली, उसने बोला मैं आगे खड़ी हो जाऊंगी। जहाँ तक कि फंक्शन खत्म हुआ, फंक्शन खत्म होने के बाद सब हम हाई एस में बैठ रही थी। हाई एस में मैं बैठ गई थी। तो वो आगे आगे उसने बोला अलिशबा को मेरे साथ बिठाएं, मैं इसको खन्ना पुल उतार दूंगा। तो उसने जेबी ने बोला मैं नहीं बिठाती हूँ। उसके पास पिस्टल थी, जेबी भी डर गई थी। उसने बोला चले। जिक्रिया के पास? जी, जिक्रिया के पास पिस्टल थी, तोते के पास। तो जेबी ने बोला, कहती चलो बैठ जाओ खन्ना पुल, हम भी तुम्हारे पीछे पीछे हैं। ये खन्ना पुल उतार देगा, तुम हमारे साथ बैठ जाना। तो मैं डर भी रही थी, मैं बैठ भी गई थी। उसने मुझे खन्ना पुल नहीं उतारा, वो अपने साथ मुझे अपनी जगह पे ले गया। फिर वो अपनी जगह पे ले गया उधर। उसने मतलब कि गाड़ी शाड़ी उसने अंदर लगाई। उसने बोला शोर वगैरह। घर था? घर था। सुनसान जगह थी या मोहल्ला था? नहीं, मोहल्ला टाइप था, आसपास दुनिया थी, लोग रहते थे, पर मुझे। फिर क्या हुआ? फिर ये वो उसने गाड़ी अंदर लगाई, उसने अपनी गाड़ी को छुपा दिया। ठीक है, तो फिर वो ऊपर लेके गया, टीवी लॉन्च में उसने बिठाया। मैंने शोर वगैरह किया, उसने मुझे मारा थप्पड़। और क्यों? शोर इसलिए किया कि मुझे उससे डर लग रहा था ना, उसने ड्रिंक की हुई थी। तो मैंने कहा ये कुछ कर ना दे। तो वो कह भी रहा था, कहते कि मैंने डील की हुई है माने के साथ। माने के साथ? माने के साथ मैंने तुम्हारी डील की हुई है। तो मैंने कहा माने के साथ की है ना? मैंने कहा मैं तो नहीं जानती हूँ ना, मैंने कोई डील की है। ठीक है, तो वो कह रहा है मैंने डील की है माने के साथ कि इसको मैं 10 बजे छोड़ दूंगा। तो मैं शोर कर रही थी, शोर के बावजूद उसने मुझे थप्पड़ मारा। फिर उसके पास जो एक उसका दोस्त था वो बोला, कहता है नहीं मारो, मजलूम है। वो कह भी रही है मैं यतीम हूँ। तो तुम्हें वास्ते भी दे रही है वो, क्योंकि मैंने सर उसके पाँव के ऊपर अपनी चादर भी फेंकी थी, मेरे साथ ज्यादती नहीं करना। तो उसके बावजूद फिर वो अंदर कमरे में ले गया। उसने फिर ड्रिंक वगैरह मुझे करवाई, अपने नौकर को उसने बुलाया, शराब मंगवाई, बियर। शौक से कर लिया? उसने बोला था, कहता मैं तुम्हें छोड़ दूंगा।
ठीक है, आपने मजबूरी के जी मजबूरी के तहत। तो मैंने फिर उसके साथ बियर भी पी थी, शराब भी पी थी, जिसके बावजूद फिर मैंने टाइम देखा था, 7 बज रहे थे, टाइम गुजरता जा रहा था, मुझे डर लग रहा था, रो रही थी मैं। उसके बावजूद फिर उसने फायर वगैरह निकाले, तुम रो रही हो। फायर भी किया जी फायर उसने दीवार कमरे में? जी कमरे में फायर वगैरह किए। वो जो मेरी दोस्त है ना जेबी, उसके पास वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, उसने मुझे वो रिकॉर्डिंग नहीं दी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसके क्या पास। आपकी दोस्त को कॉल पे लिया हुआ था, वीडियो कॉल पे? मैंने उसको बोला था मेरी बात करवाओ उसके साथ, जबरदस्ती मैंने रो रो के उसको मैंने बोला, मैंने कहा मेरी बात करवाओ, तो उसने फिर मेरी बात करवाई वीडियो कॉल पे। तो उसको उसने शराब भी दिखाई, टेबल भी दिखाया, और उसने वो भी दिखाई जो फायर वगैरह किए हैं वो भी दिखाया उसको। और उसके बाद मुझे नहीं होश कर के उसने मेरे साथ ज्यादती भी की है। जना, जी रेप किया? रेप किया। कितने लोग? वो इस उस अकेले ने किया मेरे साथ। अकेले ने किया? नाजरीन, यहाँ पे आपको बताते चले कि इस लड़की को डांस फंक्शन से जबरदस्ती उठाया गया, वो भी असले के जोर पर। असले के जोर पर उठाने के बाद अपने गेस्ट हाउस में लेके जाया गया। वहां पे जाके पिस्टल से गोलियां भी चलाई गई। अहले मोहल्ला ने शोर नहीं सुना? मेरे साथ किसी ने भी नहीं। किसी ने नहीं सुना? कोई कोई नहीं भी नहीं, बचाने आया? कोई भी नहीं आया। ये सच बात है, जिसकी बहन बेटी हो, जिसकी इज्जत हो, वही बचाता है। लेकिन अहले मोहल्ला ने भी कोई इसका रद्द अमल नहीं दिया। वहां पे इसके साथ ज्यादती हुई। उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी चल रही है। आप बरहना हालत में बेलबास नंगी आप रोड पे पाई गई। वो क्या मामला था? कौन छोड़? मेरी शलवार उल्टी थी, मुझे होश नहीं था, और मेरी दोस्त के घर के बाहर मुझे, जो बेबो है उसके घर के बाहर मुझे फेंक के चले गए थे। और जब मुझे होश आई थी मैं पॉली क्लिनिक में थी। फिर सारा पर्चा वगैरह ये मेरी दोस्त बेबो ने दिया था। तो उसके बावजूद पर्चे के बाद ये जो मेरा डीएनए टेस्ट, सारे नशे जो इसने करवाए थे, जो मारा, जो एक्सरे वगैरह सारे जो हुए हैं अस्पताल में, उसके बावजूद मेरी ये दोस्त ने जब पर्चा वगैरह करवा लिया था, तो फिर 2 दफे इसने कॉल की है पुलिस वालों को, क्या आपने रेड की है, नहीं किए, इन्हें बोला हम गए, हमने रेड की, हम कल भी करेंगे। फिर इसने बोला कि हम उनसे सुलह कर लेते हैं। मेरे छोटा सा बेटा है, मैं अपने लिए दुश्मनी नहीं देखती हूँ, हमने एक गली छोड़ के हमने दूसरे मोहल्ले में हमने फिर नाचना है, हमारी फील्ड ये है। मैंने इसको बोला, मैंने कहा हम ऐसे सुलह नहीं करते, पहले वो अपनी गिरफ्तारी तो दे। नाजरीन, इस लड़की के साथ इतनी ज्यादती हुई है, अब इंसाफ कौन दिलाएगा? मरियम नवाज साहिबा से अपील करते हैं, आप क्या अपील करना? मैं उन्हीं के लिए आई हूँ लाहौर, क्योंकि मुझे इस्लामाबाद में नहीं इंसाफ मिला। मैं उनसे आई हूँ, मैं उनसे विनती करती हूँ कि मुझे इंसाफ आप दिलवाएंगी, ना दिलवाया तो मैं इनके घर के बाहर आग लगा के मर। हब्बस के पुजारियों के हत्थे चढ़ गई और हब्बस का निशाना बनाया गया इसको, और दरिंदगी दिखाई गई, इसको नोचा गया, इसके साथ ज्यादती की गई। इंसाफ अब आपने दिलाना है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और कमेंट सेक्शन आपके लिए बना हुआ है। आपने कमेंट सेक्शन में जरूर मरियम नवाज साहिबा को मेंशन करना है इंसाफ के लिए। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।